चुनावी शोर, वादे पुरजोर, पर जनता की सोच। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। देखिए, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद चाहे वो बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, दोनों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी। एक के बाद एक वादे और दावे किए जा रहे हैं। यकीनन जनता भी कंफ्यूज है कि किसके दावों पर भरोसा किया जाए। वही आपको बता दें, मुफ्त की पॉलिटिक्स करने वाले अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया और माना यकीनन आम आदमी पार्टी का डिट्टो कॉपी हो। माना जा रहा है कि बीजेपी भी अब फ्री बीज के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली। बीजेपी का संकल्प पत्र जो आया है, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर वो देख लीजिए। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, 5 रुपए में पौष्टिक भोजन। वही 70 साल से बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग को 10 लाख का बीमा, स्वास्थ्य बीमा की बात हो रही है यहाँ पर। यकीनन ये जो सभी के सभी मुद्दे हैं वो सब बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, और ये सब मुद्दे वही जैसे आम आदमी पार्टी लुहावने वादे करती है और वही सब बीजेपी की तरफ से दिखाई दे। लेकिन दिल्ली वालों के दिल में क्या है, इसको लेकर अब हिंदी खबर का ओपिनियन पोल भी सामने आ गया। और ओपिनियन पोल यकीनन ये चौंकाने वाला है, क्योंकि जहां ग्राउंड रियलिटी पर बात की जा रही है कि दिल्ली में कांटे की टक्कर है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे का मुकाबला है। दोनों में से कोई भी आगे या पीछे हो सकता है। वही हिंदी खबर का ओपिनियन पोल बताता है, जनाब दिल्ली में कोई मुकाबला है ही नहीं। दिल्ली में जनता कह रही है एक बार फिर से लगे रहो केजरीवाल। जी हाँ, बिल्कुल, हिंदी खबर का ओपिनियन पोल बताता है कि दिल्ली में 55 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी जीत सकती है 70 में से, और 15 सीटें बीजेपी, और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस ओपिनियन पोल। लेकिन संशय की बात यह है, इस ओपिनियन पोल ने कुछ वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल भी दिखाया, और वो एक सीट जो यहां पर सामने आ रही है वो है पटपड़गंज की सीट, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा चुनावी मैदान। पिछली बार मनीष सिसोदिया इस सीट पर महज 5,000 के अंतर से ही चुनाव जीत पाए। इस बार माना जा रहा है कि यह सीट आम आदमी पार्टी हारने वाली। ग्राउंड रियलिटी पटपड़गंज सीट की यही है कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में पीछे ही नहीं बल्कि बहुत पीछे। लेकिन ये ओपिनियन पोल बता रहे कि पटपड़गंज की सीट आम आदमी पार्टी जीत रही, और इसीलिए इस ओपिनियन पोल के ऊपर कुछ संशय बना हुआ। लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े तो साफ तौर पर यह बता रहे हैं जनाब कि दिल्ली में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने वाली। वही अरविंद केजरीवाल ने अब एक अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, या कहे तो मेट्रो वाला दाव चल दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली के छात्र स्कूल और कॉलेज जाने के लिए अधिकतर मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, और छात्रों को आने जाने में थोड़ा रियायत मिले, इसीलिए मेट्रो का आधा किराया कर दीजिए। लेकिन अब देखिए, जो मुद्दा चला है ना अरविंद केजरीवाल ने, ये युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए मुद्दा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मानना है कि मुफ्त की योजनाओं से महिलाएं तो उनके पक्ष में आ जाती, लेकिन युवा कैसा है? वो युवा जिसको रोजगार नहीं मिला, वो युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहा, और उसी के लिए अब ये चाल अरविंद केजरीवाल की तरफ से चल दी गई। वही इससे कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि मेट्रो में अगर किराया अदा किया गया या किराया माफ किया गया तो दिल्ली के ऊपर जनाब कर्ज बहुत बढ़ने वाला, और इसीलिए मुमकिन है ही नहीं। और ये सब जानते हुए अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर सारा का सारा दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर डालने की कोशिश की। और यकीनन चुनाव है, अपनी तरफ से दाव हर कोई खेलना चाहता। वही एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी लगातार रथ यात्रा निकाल रही है, जिसमें जो शीश महल का 3D मॉडल है वो है, और साफ तौर पर जनता को बताया जा रहा है कि ये देखिए, ये है वो शीश महल जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। और आम आदमी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते हैं, और जनता ये समझ रही। यकीनन देखिए, दिल्ली का चुनाव अब दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे 8 फरवरी को कि जनता ने किसे चुना, और यकीनन अब सबके मन में यही सवाल होगा कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है। दिल्ली की जनता 14 फरवरी को किसके साथ वैलेंटाइन डे बनाती हुई दिखाई देगी? अरविंद केजरीवाल या फिर अब की बार बीजेपी सरकार?
ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान।